गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं। नहीं नहीं, पेड़ है ना बीच में। हाँ ढलान है। बैनर किसके पास है? रानी गेट के पास। नहीं होगा। मैं तो 8 ही बार सेव हो गया। हाँ नहीं, 1 घंटा भी सेव हो गया। मानो गार्डन है, इनोवेशन ब्लॉक है, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है कि जो मॉलिक्यूल्स का कुछ डिवाइस से क्या बन सकता है, फार्मास्यूटिकल में क्या उपयोग होता है, जो कॉस्मेटिक्स में है, इस सब चीज़ें आपको मिलेगा। मेरा समझ में उसके लिए आप लोगों को खुला मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ चलेंगे। एजुकेशन साइंस बैकग्राउंड का है, मतलब तरुआ। देखिए तरुआ आगे भी आ गए। हाँ जो आधा घंटा पूरा कितने यहाँ ही हो? हाँ सर, मैं था सर। हाँ हाँ तुम तो रहोगे। खाद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको उगाया जाता है। Ravi Prakash Verma. I am working here as a senior project associate and research scholar under Dr. Ramesh Kumar Srivastava, senior principal scientist, head business development group. अभी मैं आपका CSIR सिमैप में स्वागत करता हूँ। CSIR सिमैप आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे CSIR क्या करता है, नहीं जानते तो मैं बताया दे रहा हूँ। CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडी है दैट इज गवर्न बाय ऑनरेबल CMO ऑफिस। So it stands for Council of Scientific and Industrial Research, under which there are 38 labs in all over India, in which 4 labs are there in Lucknow only. How many of you already know that one is CMAP, one is IITR, one is CDRI, and one is NBRI, National Botanical Research, right? So ये basically applied sciences पे काम करते हैं।
जैसे कि अलग अलग हमारे यहाँ साइंस के अलग अलग वो हैं, तबके हैं, आप कह सकते हो तबके हैं। तो उन तबकों के ऊपर सबसे मेन बॉडी एक बैठाई जाती है। जैसे कि मेडिकल में है तो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। लाइक हाँ जी, तुम करो। हाँ जी, हाँ जी, मेरे में जूम देखो, अपने जूम देखो। अबे ठीक है, जूम करो थोड़ी मतलब। साइप्रस रोटंडस बोलते हैं इसको। ये किसान इससे सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। ये जाता ही नहीं है खेत से। इसमें हेलो ओ वाह, मेरा फेवरेट। इसको टच करते हैं। यार इसको फूल कितना सुंदर है। मना नहीं किया गया। उसने बोला हुआ है टच नहीं। इसका और शमी का फूल हेल्थ के लिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकें उसको। यहाँ तो इंस्टाग्राम में देख लेता हूँ। ट्रैप होटल की कहानी एक ही होती है। पास में एक बड़ी बात है, 2 पेज की पैम्फलेट होगी मानव गार्डन, वो ले लीजिएगा। उसमें हर प्लांट का, जहाँ जितने प्लांट यहाँ हैं उनके हर प्लांट के बारे में वो आप समझ गए, आपको कंसाइज चाहिए। हाँ, कंसाइज और जितना हो सके, क्योंकि बिग घर जाके पढ़ सकते कि जहाँ भी टाइम है। पढ़ के गए फिर भूल गए, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मैम, या उसको यूटिलाइज हमारी वेबसाइट पर सब अवेलेबल है सर। आपकी वेबसाइट? हाँ, सारा पब्लिकेशन अवेलेबल है। अच्छा, और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। बाहर में टहले चलो अंदर। आप लोग अटेंडेंस साइन कर दीजिए। जिसकी रह गई वो भी कर ले। सचिन सर, कम ऑन 10। बनाया गया है। तो जैसे हेयर में जो काम आते हैं प्लांट्स, उनको यहाँ हेयर के ब्लॉक में लगाया गया है। जो त्वचा में काम आते हैं वो त्वचा के साइड में लगे हुए हैं। जो शीश, मस्तिष्क, हृदय, श्वास ऐसे करके लगे हुए हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो प्लांट लगे हैं। ये प्लांट क्या है, यहाँ के जो साइंटिस्ट है, प्रीवियस साइंटिस्ट अभी भी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना 5-5, 10-10 साल दिया उन प्लांट्स पे, उन पर रिसर्च किया, बहुत डीप थोरो रिसर्च किया। तब उनको पता चला कि उसमें कुछ प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, जो हम अगर एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो उन मेटाबोलाइट्स की हेल्प से हम कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन बना सकते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन के पर्टिकुलर रोग को क्योर कर सकता है, क्योर करने में हेल्प कर सकता है, ये क्योर कर सकता है। तो वैसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ लगाया गया है। जितने लोग गांव से हैं, जो खेती होती में थोड़ा इन्वॉल्व है, वो अभी जब घूमोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी प्लांट्स यहाँ हैं, नियर अबाउट 70, मोर देन 70 कर लगाते हैं, अत्र लगाते हैं, उनको पता होगा। ये बेसिकली एक पेरेनियल क्रॉप है। ये बहुत बड़ी बड़ी ग्रो होती है, गार्ड या मूंज भी बोलते हैं गाँव में। ठीक है, जितना कटा है इतना ही काटा जाता है। इसको 18 महीने की फसल होती है, 18 महीने के बाद इसको यहाँ से काट दिया जाता है। फिर ये पूरे क्लम को डिग किया जाता है, पूरा डिग किया जाता है। अराउंड 3 फीट रूट जाती है इसकी ग्राउंड में, 3 फीट। ठीक है, पूरी रूट को, पूरे क्लम को निकाला जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट हटा के रूट को साफ करके पानी में सोख करके रात भर रखा जाता है। सुबह उठा के अंडर से ड्राइंग की जाती है दिन भर। फिर शाम को उठा के इसको डिस्लेशन टैंक्स में डालकर इसका ऑयल निकाला जाता है। इसके ऑयल में कंपाउंड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेटिवरॉन। जो आप अतर यूज़ करते हो और परफ्यूम में, अतर और परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है? अल्कोहल नहीं होता है। वेरी गुड। अल्कोहलिक सोल्यूशन में होता है, वो नॉन अल्कोहलिक सोल्यूशन में होता है, या आप कह सकते हो इसेंशियल ऑयल सोल्यूशन में होता है। जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं यहाँ पर, उनका एक ही मेजर प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल ऑयल। वो उन्हीं के लिए कल्टिवेट किया जाता है। और जितने मेडिसिनल होते हैं उनके कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट आप निकालते हो, लाइक उनकी स्टेम से या लीफ से या बार्क से कुछ निकालते हो। लेकिन जितने इस्तेमाल मैम सबसे ज़्यादा किया जाता है मॉस्किटो रेपेलेंट में। जितने भी आपके मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं मार्केट में,
सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरली इंसेक्ट रेपेलेंट है। अगर इसकी 2 पत्तियाँ, ये इतना बड़ा जाता है, ऐसे फैलता है कैनोपी में, इसकी 2 पत्तियाँ आप तोड़ के और मसल के अपने बेड के साइड में रख लो, तकिए के नीचे रख लो, तो मच्छर जो कान में डीजे करते हैं वो नहीं होगा। मतलब वो बहुत हाईली इंसेक्ट रेपेलेंट है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है विम्बार में। अगर आपको पता हो, जो बर्तन बोलते हैं विम्बार आता है, वो बोलते हैं कि तो नींबू की शक्ति, नींबू बहुत महंगा है मैम इस टाइम भी, ठीक है, तो नींबू तो नहीं डाल सकते वो। इसका तेल यूज़ करते हैं, 2 चीज़ें करता है। एक तो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है, साफ भी कर देता है। दूसरे इसका स्मेल भी लेमन जैसी होती है, तो ये बढ़िया एकदम सेम वही एकदम स्मेल आपको फ्रेश वाली आएगी। इसमें जो मेन कंपाउंड होता है वो सिनियोल होता है, 25% इनरिच होता है वो। आ गया जी, आगे। ये पता होगा आप सबको नियर अबाउट, ये लेमन ग्रास है, जराकुस बोलते हैं इसको। गांव में घर में सबके लगा होता है, चाय में डाल के पीते हैं। ये बेसिकली इसका तेल निकाला जाता है। वहीं हर वाला, ये सारी पेरेनियल ग्रासेस हैं, इनको एक बार लगाना है, 5 साल तक ये आपको मुनाफा देती रहेंगी। इनको बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हर बार 4 महीने में यहाँ से कट कर दीजिए, तेल निकालिए, फिर 4 महीने में ग्रो हो जाएगी, फिर 4 महीने से यहाँ कट करिए, फिर तेल निकालिए, बनती है। खोदने के बाद उसको कभी कूट के स्मेल करिएगा। जो आप अरोमाथेरेपी की बात कर रही थी, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसी में किया जाता है। वो बहुत अच्छी अरोमा देता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अगर आपने मतलब वो स्मेल कर लिया गांठ को तोड़ के, हाँ निकल आती है वीड, वो गांठ निकल आती है। और 2 इसके सबसे बेसिक यूजेस हैं। एक तो यूरिन पास होने में से बहुत हेल्प करता है, दवा बनती है सारे फार्मूलेशन से। और दूसरा, जो वुमेन्स में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो जब कम होता है, क्रैम्प ज़्यादा होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो को बढ़ाने के लिए इसकी दवा बनती है। ये 2 चीज़ों में ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स के, वहीं यूज़ कर सकते हैं, लाइक लैक्मे और बेला विटा और लाइक दैट। बट जो छोटे ब्रांड्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। आप लक्स का साबुन आपको दें, वो कहें कि गुलाब की खुशबू हम दे सकते हैं, आपको लगता है कि दे पाएंगे 10 रुपये साबुन में, 20 रुपये साबुन में नहीं दे सकते। तो एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं हम। इसमें 2 कंपाउंड पाए जाते हैं इसके ऑयल में। इसको कट करके इसका ऑयल सेम वही तरीका है, निकाला जाता है। ये बहुत ही शुष्क पौधा है, मतलब इसको ज़्यादा पानी जा रहा है ना, देखिए खत्म हो रहा है, ये पानी गिरा है ना, इसको ज़्यादा पानी मिलेगा चला जाएगा, पानी कम मिल। देसी तुलसी को बोलते हैं सैंक्टम, जो बोल देंगे जब सैंक्टम नाम आ जाएगा तो वो देसी तुलसी हो जाएगी। उसमें आपका रामा श्यामा आयु जो भी जितनी है वो सब आ जाएंगी। ये यूज़ की जाती हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसी में पाई जाती हैं, चाहे वो एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी कैंसरस, एंटी एलर्जी जितनी भी हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ में पाई जाती हैं। लेकिन किस में पाई जाती हैं? जो ओसिमम सैंक्टम है, जो ओसिमम बेसिलिकम है, वो यूज़ की जाती है एरोमेटिक के लिए, मतलब एसेंशियल ऑयल के लिए। फ्रेंच बेसिल या स्वीट बेसिल बोलते हैं उसको, आगे लगी है। हमारे यहाँ 14 टाइप की तुलसी अलग अलग है। हाँ, वो भी मेडिसिनल के इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ बेसिल जो होती है, ओसिमम बेसिलिकम जो जीनस होता है, बेसिल जो फ्रेंच बेसिल बोलते हैं, वो इस्तेमाल की जाती है ऑयल के लिए। नॉर्मल इसको चाय में पीने से भी फायदा मिलता है आराम से। ये बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्ट है मैम। इसको नॉर्मल 2 पत्ती अगर चाय डाल के पीते हैं, इम्यूनिटी आपकी सही रहेगी हमेशा। इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। जैसे फलों, आम का राजा होता है, फलों का राजा आम होता है। आ जाए फिर मैं आ जाऊँगा। तुम्हें हम नहीं आते अभी आए मैं ऐसी बोल रही हूँ ना, लेकिन ये पता जो भी हो। मैंने ये देखा जैसे ये लीली घोड़ी यहाँ पाई जा रही थी, लेकिन अभी काली हो चुकी है, जो हमारे घर की तरफ पाई जाती है। अरे बस अरे बैठ जाओ। बन गई होगी अभी तो 15 मिनट की बनी हुई खाली। अमृत सर एप्पल लिए हम कंप्लेन कर देंगे।
क्रॉप जैसे मिंट है, फार्मारोजा है, लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला वेटिवर्स हैं, जो भी मतलब एरोमेटिक क्रॉप हैं, ये मतलब जिनका वोलेटाइल नेचर होता है। जैसे मेडिसिन प्लांट हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जैसे आर्टिमिसिया है, कीना है, आपने देखा हो रास्ते में आते हुए, या ऐसा मतलब कि जो आपको मेडिसिन प्लांट कोई भी हो जो नॉन वोलेटाइल होता है उनके लिए एक्सट्रेक्शन प्रोसेस होता है। तो सीमैप मेनली जो वर्क करता है एरोमेटिक एंड मेडिसिन प्लांट, जो भी एरोमेटिक हैं जैसे मिंट, फार्मारोजा, सिट्रोनेला वेटिवर्स, जो भी मतलब वोलेटाइल नेचर के हैं उनका अपना डिस्टिलेशन करने की टेक्निक होती है। तो मेनली जो डिस्टिलेशन यहाँ पे होता है 3 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रो डिस्टिलेशन, एक होता है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, एक होता है अपना स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये जो होता है हम लोग का प्रोसेस, इसमें हाइड्रो एंड वाटर स्टीम डिस्टिलेशन दोनों होता है। इसको जनरली टर्म में FDU बोलते हैं। FDU मीन्स फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट, क्षेत्रीय आसवन इकाई, बोर्ड लगा हुआ हम लोग के। तो ये जो यूनिटें होती हैं, जैसे अपना क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट यूनिट देख रहे हैं आप लोग, मतलब ये 200 kg की है, 200 kg कैपेसिटी की है, 500 kg की कैपेसिटी की, वो वाली 1 टन कैपेसिटी की, फिर लास्ट वाली 500 kg की है। मतलब जैसे एरोमेटिक क्रॉप जो भी है 200 kg तक आप फिल कर सकते हो। तो यही मतलब बेसिक होता है अपना, ये मतलब बॉयलर बेस में कुछ प्रेशर लेकर, बॉयलर बेस में नहीं है, बॉयलर हम लोग के अंदर यूनिट होती है। इसे FDU बोलते हैं। इसमें फर्नेस बेस पे है, मतलब क्या करते हैं अपना जो मतलब लकड़ी है, एग्रो वेस्ट है, उसका यूज़ करते हैं। जैसे आप मिंट है, फार्मारोजा है, आप डिस्प्ले के बाद एज एग्रो वेस्ट यूज़ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ हम लोग फिल करते हैं और अपना यहाँ पे क्या है, ये मतलब ये वाटर चैम्बर नीचे और यहाँ पे केज लगी होती है, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर जाकर केज लगा हुआ। तो केज के ऊपर जितना भी एरोमेटिक क्रॉप है फिल करते हैं हम लोग। तो क्या होता है जो वाटर का पॉलीमर है, फंडामेंटल होते हैं, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बॉयल होगा अपना, इससे अपना कंडेंसर, वही चीज़ वहाँ पे था ब्लू कलर में, यहाँ पे अपना ग्लास फॉर्म में है, कंडेंस होगा, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और पानी आगे रिसाइकलिंग हो जाएगा। तो अपना बंदा और यहाँ से ट्राई करते हैं। HPC की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी, इधर यहाँ पे जो फार्मर्स आते हैं कहते हैं आपके यहाँ एरोमेटिक क्रॉप में ऑयल है कि नहीं है, इसे यहाँ पे डिफाइन करते हो है, तभी तो आप फर्दर प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उसमें मतलब कि मैन पावर और वो बहुत कुछ लगता है ना। मतलब इसमें आपने स्मॉल लेवल पे 100 या 500 ग्राम लिया और डिफाइन कर लिया, तो ये सिस्टम होता है। जैसे एक लोग पूछ रहे थे ना हमसे मतलब मेडिसिन प्लांट के बारे में, तो ये देखो मंदिर आराम से प्लांट CO2 और ऑक्सीजन दोनों बनाता है, पता है कि नहीं पता, राइट। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक। तो पहले तो एक तो इसमें जितना भी स्पेस है इसमें कहीं ना कहीं एयर है, ठीक। तो उस एयर को यूज़ करता है प्लांट, उसके बाद वो खुद भी प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो उतना सफिशिएंट बनाना है, ऑक्सीजन देता है नहीं, ये गलत नहीं। खड़ा रहने के लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है सॉइल, सेम वैसे ही प्लांट को अपराइट पोजीशन में रखने के लिए हमें सॉलिडिफाइंग एजेंट डाला जाता है, अगार जिसको बोलते हैं, ठीक। तो अगार का सिर्फ यही काम होता है कि प्लांट अपराइट खड़ा रहे। ये वुड से बना होता है अगार, ये कैसे? नहीं, अगार वुड नहीं, ये रेड अलगा होते हैं जो ओशन में पाए जाते हैं, ठीक। से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, ठीक। अगार वुड, ठीक है। जानते हैं टिश्यू कल्चर को, वो प्राइमरीली यही सब जानते हैं कि नए पौधे बनाए जा सकते हैं, बल्कि टिश्यू कल्चर का बहुत ही वास्ट यूज़ है प्रेजेंट टाइम की लाइफ में। फिलहाल जो आप लोग केला खा रहे हैं वो सारा का सारा प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू रीजनरेट करके प्लांट बनाए जा रहे हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू या मटेरियल ले करके हम एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बना देते हैं कम टाइम में, कम स्पेस में, ठीक। और थ्रू आउट ईयर हम बना सकते हैं, पूरे साल में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। अदर प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, है ना, उनका एक सीजन होता है पर्टिकुलरली ग्रोथ का, जबकि हम प्लांट टिश्यू कल्चर के एनवायरनमेंट में थ्रू आउट ईयर हम बना सकते हैं, ठीक है।
कि उसमें विटामिन कंटेंट वही होगा कि अलग अलग होगा? एक सीड से बनाया प्लांट हमने, एक टिश्यू कल्चर से बनाया, तो दोनों में कंटेंट अलग, क्वालिटी अलग रहेगी या सेम रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल अलग रहेगी। आप किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में अगर उसका थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज करेंगे, सीज़न चेंज करेंगे, चाहे बाहर लगा रहे हैं फील्ड में या आप इन विट्रो लगा रहे हैं ग्लास हाउस में, ठीक, आपको कंटेंट चेंज मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट के जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सीज़न पे, क्लाइमेट पे, धूप पे, छाँव पे, पानी पे डिपेंड करता है, ठीक, तो चेंज मिलता है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को करने के लिए हमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्लांट को ग्रो करना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनमें हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक, इनऑर्गेनिक फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और ये जेल फॉर्म में इसको मीडियम बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं, ठीक। खोल दीजिए दरवाज़ा, ओपन रहने दीजिए वरना मजा आ जाएगा।